बोल रहा है रोमिला एक स्टेशन की दुकान में गई और 9 रुपये में दो तो पेंसिल ली उसने और 3 रबड़ खरीदे। 9 रुपये में उसके पास 9 थे और दो दो तो उसने पेंसिल ली और 3 रबड़। यदि मैं पेंसिल को अब मैं मान लूँगा x और रबड़ को मान लूँगा y तो समीकरण हो जाएगी 2x प्लस का 3y। ठीक है। इसी प्रकार उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ ली। तो देखो पेंसिल अपन ने x मानी है तो फिर 4x हो जाएगा प्लस का 6y हो जाएगा, 6 इंटू वाई, और कितने रुपये में, 18 रुपये में। तो इस प्रकार अपन को 2 समीकरण प्राप्त होगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है उसमें। मैंने आपको एग्जाम्पल पढ़ा दिया, अब मैं देखूँगा। देखो अपना आएगा 3.1 अपन पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 के बारे में बोल रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया क्या बोल रही है। अपन ये सबसे पहले अपन लिखे क्या लेंगे कि माना अपने पास पेंसिल और रबड़ है। ठीक है, क्या है, पेंसिल और रबड़ है। तो देख माना एक पेंसिल का मूल्य है, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये है। ठीक है, और एक रबड़ का मूल्य कितना है, y रुपये। एक तो एक पेंसिल का मूल्य और एक रबड़ का मूल्य अपने पास देख लिया। अब क्या बोल रही है, देखो रोमिला एक स्टेशन की दुकान में गई, उसने 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। तो देखो अगर उसने टोटल 9 रुपये खर्च करे तो उसमें 2 तो पेंसिल ली, 3 रबड़ लिए। तो एक पेंसिल का मूल्य है क्या है, x रुपये। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एक पेंसिल का मूल्य जब x है तो अपन लिख सकते हैं इसको, या बता दूँ एक पेंसिल का मूल्य x है तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x प्लस का 3 पेन रबड़ लिए, एक रबड़ का मूल्य y तो 3 रबड़ का मूल्य 3y। अब देखो उसने 2x तो इसमें खर्च कर दिए, यानी कि x रुपये एक पेंसिल का मूल्य था तो 2x तो अपन उसने टोटल 2 पेंसिल में खर्च कर दिए और 3y उसने रबड़ में खर्च कर, टोटल उसके पास 9 रुपये थी। तो ये समीकरण नंबर 1 बन गई। इसी प्रकार सोनाली गई, सोनाली ने क्या करो 4 पेंसिल ली, तो 4 पेंसिल x रुपये के रेट से 4x रुपये में खरीदी और उसने 6 रबड़ लिए, 6 रबड़ y के रुपये के रेट से 6y में, और दोनों को जोड़ेंगे तो 18 रुपये उसके पास टोटल थे। तो ये अपने पास समीकरण आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों से x और y के अपन मान निकालेंगे, हल करेंगे इन समीकरणों को। ठीक है, ग्राफीय रूप देने के लिए, है ना, और उसके अलावा अपन इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो आपने क्लासेस में आप कर चुके हो, फटाफट करेंगे जल्दी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, एक तो ये समीकरण रही है ना, एक समीकरण अपनी सेकंड है। ठीक है कि नहीं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इस समीकरण, देखो मैं लिखूँगा समीकरण 2 को 2 से विभाजित करने पर, 2 से विभाजित कर दी तो ये ऐसे आ जाएगी 2x प्लस का 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब इनकी वैल्यू निकालूँगा। देखो अब यहाँ पे देखो इस समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अपन क्या निकालेंगे, देखो जब अपने पास x बराबर 0 है, x बराबर अपन 0 लेते हैं तो एक में मान धरोगे तो देखो 2 गुणा 0 प्लस का 3y बराबर 9, या 0 प्लस का 3y बराबर 9, और दिस इम्प्लाइज y बराबर क्या हो जाएगा, देखो 0 9/3, तो ये अपने आ जाएगा 3। तो अपने पास एक तो आ गया 0 और 3। ठीक है, अब दूसरी बार 2 पॉइंट निकालेंगे, x बराबर 0 तो y बराबर 3 आ गया, x बराबर 0 y बराबर 3 आ गया। अब यहाँ पे अपन क्या y बराबर 0 रखेंगे तो पॉइंट आएगा, अब लिख सकते हो तो पॉइंट भी लिख लो। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में तो ऐसे ही दे रखा है। अगर नहीं दे रखा, नहीं करो तो x बराबर 0 की जगह x बराबर 1 लिख लो। ठीक है, 2 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो एग्जाम्पल की तरह ही करा देता हूँ मैं। ठीक है, जब x बराबर 0 था तो y बराबर 3 आ गया, और जब अपने पास क्या है y बराबर 0 है, मैं लिखूँगा जब y बराबर 0, y बराबर 0 ले लो। देखो y बराबर 0 रखो, किसमें, समीकरण
y बराबर 0 इसमें रखोगे, समीकरण 1 से ही चल रहा है अभी तो, सॉरी समीकरण 1 में एक मान निकालिए। अब समीकरण 1 से जब y बराबर 0 रखोगे तो इसमें रखोगे देखो, तो अपने पास क्या आएगा 2x प्लस का 3 इंटू 0 बराबर 9, तो 2x बराबर 9 और x बराबर क्या आ जाएगा 9/2 बराबर 4.5। तो अपने पास क्या आ गया देखो, ये समीकरण ऐसे आ गया अपने पास। अपने दो ही मान निकाले हैं तो इसको ऐसे अपन सारणी के रूप में लिखेंगे, x और y। जब x बराबर 0 था अपन ने मान निकाला है तो y बराबर 3 आ गया, ठीक है। और जब y बराबर 0 अपन ने रखा था तो x बराबर 4.4 आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक तो अपन ने ये निकाल लिया, इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, अपन इसी प्रकार दूसरी समीकरण है इससे भी हल करेंगे, ठीक है। दूसरी समीकरणों को भी हल करो, इसका भी मैं ऐसे ब्रैकेट बना लेता हूँ, ठीक है। ये x है, ये y है और इसकी दो वैल्यू अपन निकालेंगे, ठीक है। दूसरी में भी अपन ऐसे ही बनाएंगे कि इसमें भी x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 3 आएगा, x बराबर 0 y बराबर 3। देखो दोनों एक जैसी समीकरण है, और जब y बराबर 0 करेंगे तो इसमें भी 4.5 आएगा। अब दोनों रेखाएं एक जैसी है, मैंने आपको शर्त बताई थी, यदि दोनों a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2 होगा तो वो रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2 रेखाएं संपाती होगी, एक रेखा दूसरी पर ही क्या होगी, स्थित होगी। तो इसके क्या है, अनंत हल बनेंगे, ठीक है। तो मैं समीकरण, अब देखो ये दोनों रेखाएं हैं तो इसको मैं निकाल ले रहा है, बिल्कुल एज इट इज जैसे निकलेगा उसके मान भी। तो अब इसको ग्राफीय रूप में लिखो, ये तो बीजीय व्यंजक तो ये हो गई, ठीक है, और ग्राफीय रूप ये रिया, ये तो x एक्सिस, ये y एक्सिस। ग्राफ में अपन एक एक पैमाना ले लेंगे। देखो x अक्ष पर कितनी है, लास्ट 4.5 तक है तो अपन आधा कर लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 बराबर बराबर, यहाँ 3 तक है, y बराबर 1 2 3। अब चलते हैं, जब x बराबर 0 तो y बराबर 3, यहाँ 0। जब x बराबर 0 है तो y बराबर 3 है यहाँ पे, तो अपने पास एक पॉइंट ये प्राप्त हो गया, ये x बराबर 0 तो y बराबर 3। और जब अब इसमें जब y बराबर 0 तो x बराबर, अब यहाँ y बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा 4.5। देखो 4 और 5 इसका जस्ट आधा है, 4 पॉइंट तो यहाँ लिख देंगे अपन, ये अपन को पॉइंट मिल जाएगा। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा कि अपने पास x की वैल्यू है 4.5 और इसके मान 0, ठीक है। ये अपने पास पॉइंट मिल गया। अब देखो इन दोनों को स्केल की सहायता से अपन मिला देंगे, मैंने स्केल से नहीं मिलाया, ये रेखा ही होगी। अब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर भी अपने पास यही पॉइंट प्राप्त होगा, आएगा नहीं आएगा, सेम पॉइंट यहाँ आएगा कि जब x बराबर 0 y बराबर 3 0 3 और ये, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। कैसी है, संपाती है, कोलिनियर है, तो इन दोनों रेखाओं का एक ही ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे लिख देंगे अपन को पता दे, चूँकि यहाँ लिख दो, चूँकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, ये लिख देंगे अपन। यानी कि इनके गुणांक देखो 2/, यहाँ देखो 2/2 आप लिख सकते हो ना, 2/2 बराबर 3/3 बराबर 9/9। अगर आपने लिख दिए तो इनके मान 1/1 ही आएंगे, बराबर होंगे ना 1 1 1, ठीक है। तो अपने क्या है, ये रेखाएं, ये रेखाओं का युग्म संपाती है, अतः इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। अपन से जितना पूछा जाए उतना बताएंगे, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपको क्या है यहीं लिखना है, तो यहाँ लिख के अपन को ये दोनों के मान निकाले, ये बीजीय व्यंजक, ये मान निकाल के ये करा, छोड़ दिया। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अपन को कई बार एग्जामिनर को पता नहीं रहेगा कि यार ये इसने एक ही लाइन लिखी है, तो अपन यहाँ थोड़ा सा लिख देंगे कि क्योंकि a1/a2 b1/b2 c1/c2 है, तो ये रेखाएं क्या है,
रेखाओं के युग्म समपाती हैं, एक रेखा दूसरी पर उपस्थित है, अतः इसके अनंत तल होंगे। तो एक रेखा दूसरे पर उपस्थित है, वो अपने आप ही इसको समझ जाएगा। तो आपको समझ आया नहीं आया, हल करना आया है? देखो जल्दी। तो इस प्रकार अपन और एग्जाम्पल्स करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। वीडियो जो अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपन आगे के क्वेश्चंस के बारे में और आगे के उसके बारे में एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। आपको इसी प्रकार समझाऊंगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को देखते रहिए और इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी।